Hello everyone, welcome back to Black Bison Academy, the academy which focuses on CGPSC। ठीक है, हम लोग CGPSC पे फोकस करते हैं और ये जो एकेडमी है ये इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई गई है, बट हमारी जो वीडियोस हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं, ठीक है, इंग्लिश में बेसिकली। तो ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो जो हैं वो इन वीडियोस से लर्न कर सकें इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे CGPSC में मेंस पे फोकस कर रहे हैं एंड इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल्स में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट इज WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, माय नेम इज महिमा चौधरी एंड I have done masters in business economics. That is why I feel, ऐसा लगता है मुझे कि मैं आप लोग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से और थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझा पाऊंगी इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो फोकस करते हैं हम लोग। ये हमारा GS 5 का क्वेश्चन पेपर 7 का सिलेबस है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सब टॉपिक हमारा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो हमने क्लियर कर चुके हैं पहली वीडियोस में, और इसका एक छोटा ओवरव्यू हम फिर भी ले लेंगे। क्या है WTO? WTO क्या है? इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहीं और से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नाम में ही देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है विच रेगुलेट्स द ट्रेड। किसका ट्रेड? वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि डिफरेंट कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एट प्रेजेंट 169 कंट्रीज जो है उसकी मेंबर्स हैं। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज का जो ट्रेड है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट से हमारा मतलब है कि ओवरऑल रेगुलेट करता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें बीच में। ठीक है, ट्रेड जो है स्मूथली चलता रहे कंट्रीज के बीच में। तो हमारा क्वेश्चन यही है फर्स्ट, हाउ डज WTO रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। हाउ डज WTO रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है WTO रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे करता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। WTO जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम लगा देंगे ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब उसको प्रमोट कर रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। ठीक है, आप पहले WTO से पहले नहीं, एक्चुअली 1945 यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उससे पहले क्या होता था कि कंट्रीज में ना वर्ल्ड जो ट्रेड था वो इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, इंटरनेशनल ट्रेड जो था, और बहुत ही ज्यादा बैरियर्स थे उस टाइम पे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले गेट बना, उसके बाद WTO बना। तो ये एक ही चीज पे फोकस करते थे कि दे हैव टू प्रमोट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वन इज reduces the tariff and non tariff barriers। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। what is tariff barriers? Tariff barriers are financial barriers, okay, and non tariff barriers are which are non financial। ठीक है, टैरिफ पढ़ा हुआ है हमने। टैरिफ क्या है? टैरिफ इज इट इज अ टैक्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में टैक्स है जो कि इंटरनेशनल जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन पे कोई भी कंट्री लगाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ठीक है, ये टैक्स होता है। और इससे क्या होता है कि जैसे मैंने कोई
कोई भी गुड, ठीक है, एक्सवाइजेड कोई भी गुड, मैंने मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप है वो मैंने ऑर्डर किया है यूएस से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है, सिंपली मैं यहाँ पे रैंडम नंबर्स रख रही हूँ, उसकी वैल्यू 20,000 है, बट क्योंकि वो इंडिया में आ रहा है तो हमने इस पे इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया, ठीक है, टैरिफ, मान लीजिए, बस नंबर रख रही हूँ यहाँ पे, परसेंटेज वगैरह नहीं रख रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे टैरिफ लगा दिया 10,000, तो ये टोटल मुझे ये लैपटॉप 30,000 का जो इसकी कॉस्ट है वो 30,000 की मिली एंड में, ठीक है। तो ये जो टैरिफ है ये क्या करता है कि हमने टैक्स लगा दिया और प्राइस को जो है वो इंक्रीज कर देगा, तो प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो ये चांसेस है ना कि जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी पब्लिक है, वो थोड़ा कम उस चीज को खरीदेगी, ठीक है। तो ये टैरिफ है। टैरिफ जो है एक फाइनेंशियल बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स हमारे होते हैं जो कि मनी के फॉर्म में नहीं है, जैसे कि कोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि हम जो है इससे ज्यादा, लाइक अगर मैंने 1 लाख के गुड जो हैं वो अपने उसमें इंपोर्ट करा लिए हैं तो मैं उससे ज्यादा नहीं करा सकती, ठीक है। तो ये मेरे नॉन फाइनेंशियल बैरियर्स हैं गवर्नमेंट के साइड से। तो WTO क्या करता है, WTO रेड्यूसेस दीज बैरियर्स, ठीक है, ये बैरियर्स कम करेगा ताकि क्या हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके और ट्रेड जो है वो स्मूथली रन कर सके हम लोग, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, इट एक्ट्स एज इंटरमीडियरी। कैसे इंटरमीडियरी, कैसे, जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इसमें इसकी मेंबर्स हैं, तो अब जैसे कि पहले भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में चाइनीज ऐप जब हमने बैन की थी इंडिया में 2020 में, तो उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था और चाइना जो है WTO के पास चला गया था। और भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। US और इंडिया के बीच में जो है वो जो सब्सिडीज को लेके है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक टॉपिक है कि हाँ, सब्सिडीज को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बीच में। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कंट्रीज ऑब्वियसली दोनों कंट्री हैं वो, मान लीजिए चाइना है वो कह रहा नहीं आपने गलत किया है, इंडिया कह रहा नहीं आपने गलत किया है, तो हम थर्ड जो बॉडी है जो रेगुलेट करती है इनका जो ये डिस्प्यूट है इसको सेटल कौन कराएगा, ठीक है, वो कराएगा WTO। तो WTO एक्ट्स एज द इंटरमीडियरी, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग कोर्ट्स में जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं डिसीजन मेकिंग, तो ऐसे WTO इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये इसके जो मेंबर नेशंस हैं उनके लिए। इसके बाद सेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक जो नेचर है, WTO का जो एजेंडा है, WTO फॉर्म ही इसलिए हुई है बिकॉज एक उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें जरूरत थी ऐसे प्रिंसिपल्स की जिनको ग्लोबली एक्सेप्ट करे, हर एक कंट्री उनको एक्सेप्ट करे और उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड हो सके, ठीक है। तो वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो है वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, दैट इज WTO, ठीक है। WTO ये रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाता है जिसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया में होता है। तो ये बेसिक 4 जो इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, तो अगर हम देखा जाए चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करता है, चाहे ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाता है, चाहे इंटरमीडियरी के जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट को उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट कराता है ये कंट्रीज के बीच में, और चाहे ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो सेट करता है ट्रेड के लिए। तो अगर हम देखें तो चारों जो फंक्शंस हैं इसके सारे ही फंक्शंस एक ही चीज पे जो है फोकस करते हैं, वो है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। बेसिकली बस एक ही
WTO का एजेंडा है कि इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट करना है, उसके बीच में उसको स्मूथली रन करना है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम हो, ट्रेड एक बैरियर बने, ठीक है। तो ये WTO का वो है, फंक्शंस हैं, ठीक है। तो WTO ऐसे ही रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इसमें ज्यादा हमें इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। यही 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन भी एज एन आपको पता होना चाहिए कि ये WTO बेसिकली करता क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने इसका एक पॉसिबल आंसर जो है वो आपके लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर जो हमारा होगा इट इज ऑफ अप्रोक्स 40 वर्ड्स, ठीक है। और इस आंसर में हमने कोशिश की है, कोशिश नहीं एक्चुअली, इस आंसर में हमने वो सारे पॉइंट्स जो हैं जो इसमें होने चाहिए वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और इसके बाद आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज एन वैल्यूड आंसर। तो आंसर क्या है, द WTO एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज इंटरमीडियरी, डिस्प्यूट सेटलमेंट कराता है बीच में, ठीक है। तो WTO एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, द ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड है लेकिन ट्रेड में क्या, which covers goods and services and intellectual property। intellectual property क्या होती है, intellectual property होती है ना क्रिएशन ऑफ माइंड, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कि चाहे वो कोई प्रोसेस है या कोई फॉर्मूला है या कुछ भी है, ठीक है। जैसे हमने कोई भी ऐसी नई चीज जो है वो डेवलप की है, या हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डेवलप किया है, कोई नया फॉर्मूला डेवलप किया है, तो क्योंकि वो माइंड के थ्रू क्रिएट हुआ है ना, वो ऐसा किसी की प्रॉपर्टी नहीं होगा, बट इट इज इनविजिबल ऑल्सो। तो प्रॉपर्टी तो ये है, तो जो क्रिएशन ऑफ माइंड जो होता है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे WTO जो है वो गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको भी कवर करता है, ठीक। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको भी इंक्लूड करता है। इसके बाद यहाँ पे आंसर में है, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किसी भी इकोनॉमी को जब हम ओपन कर देते हैं फॉर फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, तो वो क्या है, वो लिबरलाइजेशन होती है, ठीक है। विद एक्सेप्शंस, with exceptions, and then its members countries are committed to lower customs, tariffs and other trade barriers, ठीक है। ये देखिए ये जो आंसर है, ठीक है, इसमें आई थिंक जो 2 मार्क्स का ये आंसर है, इसमें हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और प्रिसाइज जो है वो आंसर यहाँ पे हमने लिखा है। इसमें पॉइंट सारे कवर हो रहे हैं और वर्ड्स भी बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। तो इट्स मेंबर्स कंट्रीज आर कमिटेड, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, आर कमिटेड टू लोअर कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ्स, ठीक है, एंड अदर ट्रेड बैरियर्स टू गिव एक्सेस टू ऑल मेंबर नेशंस इन ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ये कीवर्ड्स यहाँ पे जो हैं वो सब याद रखने हैं। इंटरमीडियरी, प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल लिबरलाइजेशन, ठीक है, लोअर कस्टम्स, टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं इनका ध्यान रखना है, और ये सभी इस आंसर में है। इसके बाद ये वैसे तो 40 वर्ड्स का है, बट ठीक है, इसमें मतलब ये आंसर फुल फ्लेज आंसर है, इसमें 2 मार्क्स के लिए हमें और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ओके। तो हियर इट इज, ये आंसर हमारा हो गया कंप्लीट, हाउ WTO रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। थैंक यू।